डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट? अपोजिट वर्ड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। अपोजिट वर्ड, स्पेलिंग भी बड़ी बढ़िया है उसकी। अपोजिट यानी क्या? जैसे अगर मैं कहूं जमीन आसमान, अर्थ स्काई, अगर मैं कहूं नजदीक दूर, हाँ, नियर फार, अगर मैं कहूं नीचे ऊपर, बॉटम टॉप, या डाउन और अप, अगर मैं कहूं सफेद काला, व्हाइट ब्लैक, अगर मैं कहूं अच्छा बुरा, गुड बैड, तो ये सब क्या है? ये किसकी मिसालें हैं? ये है अपोजिट वर्ड्स की मिसालें। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अपोजिट वर्ड। अपोजिट यानी उर्दू में इसको हम बोलेंगे जिद, हिंदी मराठी में हम इसे कहेंगे विरुद्ध, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, यानी जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। जो मिलते जुलते रहेंगे उसको तो हम सिनोनिम कहेंगे, हम मानी कहेंगे। जिनकी आवाज़ मिलती जुलती रहेंगी उसको राइमिंग कहेंगे, राइट। लेकिन जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे काला और सफ़ेद, दोनों तुम तसव्वुर करो, इमेजिन द कलर व्हाइट एंड ब्लैक, तो तुमको समझ में आएगा कितना ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। ऐसे बहुत सारे अल्फाज अंग्रेजी में होते हैं। तो शुरू किया जाए। चलो भैया, पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। वो विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इश्तियाक सर ने बताया तुमको आज अंडरलाइन वर्ड यानी खत कशीदा लफ्ज, यानी ऐसा लफ्ज जिसके नीचे लकीर खींची हो, लाइन खींची हो और वो नीचे खींची है, इसलिए अंडरलाइन। पढ़ो। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज ईस्ट से तुलू होता है या निकलता है या उभरता है। हमको अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट बताना है। क्या बताना है? चूज यानी चुनो, द अपोजिट वर्ड यानी जिद, जिद वाला लफ्ज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, खत कशीदा लफ्ज का, इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए जुमले में। तो मतलब ये हुआ, दिए गए जुमले में जो लफ्ज के नीचे खत खींचा हुआ है, जो खत कशीदा है, उसका उलट हमको बताना है, उसका जिद हमको बताना है। समझ रहे हो मुनीब की बहन? तो राइजेस का क्या रहेगा अपोजिट? रोजेस, सेट्स, ब्राइट्स, शाइन्स। जोर से बोलो, यूट्यूब पर जाने वाली आवाज जोर से बोलो। नंबर 2 के एक तालियां सबके लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गलत जवाब। क्या था ये? देखो, राइज यानी निकलना और सेट यानी, हाँ, राइज यानी और सेट यानी, तो राइज का उल्टा क्या रहेगा? तो सेट कहां पर था? ऑप्शन नंबर, लेकिन तुमने बोल दिए रोजेस। तो रोजेस का मतलब तो होता है गुलाब, कुछ गुलाब, बहुत सारे गुलाब, 2 या 2 से ज़्यादा। हाँ, तो पहले में ही हो गई है गलती, इसलिए बोलते ध्यान दो, ध्यान दो। सिर्फ पढ़ने में मज़ा आ रहा है लेकिन सवाल हल करते नहीं आया तो क्या फ़ायदा? तो क्या जवाब सही है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज, चुनो, द करेक्ट, सही मुतबादिल चुनो। नंबर 1 ह्यूज बिग, नंबर 2 फैट स्ट्रॉन्ग, नंबर 3 बिग स्मॉल, नंबर 4 शाइनी टाइनी। सोचो सोचो सोचो, विच नंबर 3 पक्का? चलो चेक करते। चेक करने से पहले मैं मतलब बता देता हूँ। ह्यूज यानी काफ़ी बड़ा, बिग यानी बड़ा, फैट यानी मोटा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। क्या एक दूसरे के अपोजिट लग रही है? शाइनी चमकदार, टाइनी छोटा। हाँ, ये तो राइमिंग वर्ड लग रहा है। बिग स्मॉल, बिग यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा। तो चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन पढ़ेगा? छोटा सा सवाल है।
हाँ भाई पढ़ पढ़ पढ़। फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब क्या है, कौन बताएगा? कई बार पढ़ लिया हमने यार, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट। हाँ, सबसे अलग। मुर्गी के 4 चूजे हैं, उसने बोली ऐसे चल रहा है अपनों को वहां जाना है, तो 3 चूजे उसकी फर्माबरदारी कर रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा देर से आना है, तो वो रास्ते से हट गया, वो एक पाइप में घुस गया जाके, तो वो ऑड मैन आउट है। क्या है वो? जैसे सब है वैसा वो नहीं है, वो दूसरों से अलग है, मुस्तशना है, एक्सेप्शनल है। तो देखते हम लोग, हमको दूसरों से अलग चूजा पहचानने गए। कैसा चूजा पहचानने गए? ओ आपा, कौन सा चूजा पहचानने गए अपनों को? आते का। ट्रू, फॉल्स, स्टार्ट, एंड, डीप, शैलो, प्रेटी, ब्यूटीफुल। सोच लो सोच लो, अगर तुम गौर से देखो। नंबर 3, नंबर 2, 2 ही बचे, वो भी बोल दो। हाँ हाँ, मतलब सुनो, उसके बाद देखो यही बात आती है कि हमको जब तक अल्फाज मानी याद नहीं रहेंगे, हमारा वोकैबुलरी जब तक बढ़ेगा नहीं, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं तुम लोगों को आज तकरीबन 50 अल्फाज मानी जिद, मानी नहीं बल्कि जिद, लफ्ज़ों की जिद लिखने और याद करने दूंगा, तो वो याद करना रहेगा। हाँ, आज ही दूंगा। पहले देखो, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत, तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा? अपोजिट है। स्टार्ट शुरू करना, एंड यानी खत्म करना, एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। तो ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। मतलब हमको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ अपोजिट वर्ड्स की जोड़ी दी हुई है। किसकी जोड़ी दी हुई है? अब देखो, डीप गहरा, शैलो उथला, कम गहरा, मतलब तो ये भी एक दूसरे की अपोजिट है। प्रेटी खूबसूरत, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ये अपोजिट है क्या? तो हमको पता ये चला कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 अपोजिट वर्ड्स है। कैसे वर्ड्स हैं? लेकिन ऑप्शन नंबर 4 अपोजिट है क्या? नहीं। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। बेटा ये ऑड मैन आउट है, क्योंकि बाकी के सब तो अपोजिट की जोड़ी है, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है ना? अगर तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो गई होंगी तो हम यहाँ रुक जाएंगे। अभी 3 ही सवाल हुए, हमको 15 सवाल करना है। आगे बढ़ू, क्योंकि तुम्हारे चेहरे मुझे कुछ और बता रहे, तुम जबान से यस बोल रहे हो और चेहरों से नो बोल रहे हो। हाँ, योर टंग इज टेलिंग यस एंड योर फेसेस आर टेलिंग नो। तो थक गए हो, ज्यादा बमबारी हो गई आज, ज्यादा लोड आ गया जकवान। चलो आगे बढ़ते, देखते आगे क्या होता। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट, चुनो, द अपोजिट, जिद, वर्ड, अल्फाज या लफ्ज, फ्रॉम, द, गिवन, दिए हुए में से, अल्टरनेटिव्स, मुतबादिल। तो मुतबादिल में से अपोजिट वर्ड या जिद वाला लफ्ज हमको सिलेक्ट करना है, और स्ट्रॉन्ग, उसकी जिद। अब जैसा ये बेटा, ऐसे डायरेक्ट खड़े नहीं होना है। हाँ, डायरेक्ट खड़े नहीं होने का, हाथ ऊपर, ओनली रेज योर हैंड, ओनली रेज योर हैंड। ओके, नंबर 3 आदिल, नंबर 3 बेटा। ओके, ये भी तो वीक है यार, तुमको ऐसा लग रहा वीक सही है? ये वीक का क्या मतलब है फिर? हफ्ता। और ये वीक यानी, और स्मार्ट और पावरफुल नहीं आएगा, पक्का? चलो चेक करते। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर 3 लॉक करो, लॉक करो जल्दी। सो गया वो भी तुम्हारे जैसे, सो गया वो तुम्हारे जैसे, तुम सोएंगे वो भी सो जाएगा। अरे बॉस तुम दबा रहे नहीं तो। ऑप्शन नंबर 3 लॉक करो। अब हुआ लॉक। वीक यानी कमजोर। ठीक है ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 हो। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड, सही अपोजिट वर्ड चुनो। और लफ्ज क्या दिया हुआ है? होप। क्या आएगा? होप यानी उम्मीद, उसका अपोजिट क्या रहेगा? डिसॉल्व, डेलिकेट, डिस्पेयर या डिजायर। डिस्पेयर अभी पढ़े थे हमने, याद करो। डिस्पेयर मतलब बता देता, सुनो।
होप यानी उम्मीद, डिसॉल्व करना यानी रद्द करना, खत्म करना, ठीक है। डेलिकेट नाजुक, डिस्पेयर नाउम्मीद, डिजायर ख्वाहिश। अब मतलब तो मैंने बता दिया, स्कॉलरशिप में मैं मतलब बताने आऊंगा। आई विल नॉट बी देयर टू टेल यू द मीनिंग। देन माई डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल यू डू? मेरे प्यारे बच्चों तुम क्या करोगे जब? इसलिए आज से याद करना शुरू करो ताकि स्कॉलरशिप में मतलब तुमको खुद अपने दिमाग में मिल जाए। करेंगे याद? आज जो कागज दूंगा बहुत जबरदस्त अल्फाज मैंने इंटरनेट से निकाला हूं, उसको याद करेंगे? चलो नेक्स्ट इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हाँ ज़गवान, स्टैंड अप ज़गवान कहाँ है? रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन ज़गवान। ऑप्शन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ज़गवान के लिए तालियां, वेरी गुड। चूज, चुनो, द इनकरेक्ट, सही या गलत चुनना है। ऑप्शन यानी मुतबादिल, ठीक है, इन अल्टरनेटिव मुतबादिल, तो हमको गलत मुतबादिल चुनना है। लिटिल बिग, लिटिल स्मॉल, गो कम, लेफ्ट राइट। सोच लो, सोच लो, पक्का? नंबर 2 लॉक किया जाए? मतलब सबको पता है इसलिए बता रहे हो जवाब? देखो अभी भी बदल सकते, बाद में फिर गलत आएगा तो मुझे बोलना नहीं। पक्का? पक्का एकदम? ऑप्शन नंबर 2 सही। अपने सब के लिए तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा अगर हमको सही ऑप्शन बताना रहता तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, नंबर 2 भी सही है, नंबर ओके ओके ओके। इनकरेक्ट और करेक्ट है ना, करेक्ट है यानी सही और इनकरेक्ट है यानी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारी उफैरा पढ़ेंगी। पढ़ो बेटा, स्टैंड अप एंड रीड द क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, यानी अगर हार्ड की जिद सॉफ्ट है प्यारे बच्चों, तो स्मूथ की जिद क्या रहेगी? रॉ, रेयर, रफ, रश। नंबर 3 ओके ओके, ये सही जवाब है। स्मूथ यानी चिकना और रफ यानी खड़बुड़ा नहीं, खुरदुरा। याद जैसे भी रखो, मेन वो है। नंबर 8 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। चलो कंप्लीट करना यानी क्या करना? बहुत अच्छे यार, मुझे बड़ी खुशी होती जब तुम लोग ऐसे लफ्ज का मतलब बताते जो मैंने तुमको बताया नहीं। तो यानी तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। समझ रहे हो? इंसाफ पसंद आदिल बैठ गया बेटा, इंसाफ कर अपने आप के साथ। सब बैठे तो तू भी बैठ गया, आदिल नाम है ना तेरा, बैठ गया। तो हमको कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। द फॉलोइंग यानी दिए हुए, फॉलोइंग यानी नीचे दर्ज, मंदरजा झैल, यूजिंग अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड चुनकर या इस्तेमाल करके। तो टॉप उसका अपोजिट यहां आएगा, बिग उसका अपोजिट यहां आएगा। तो बताओ टॉप का अपोजिट बॉटम और बिग का अपोजिट। तो हमको तो पहले ही ऑप्शन में जवाब मिल गया। लेकिन आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग दैट वेन एवर यू फाइंड द राइट आंसर इन अल्टरनेटिव नंबर 1 देन व्हाट विल यू डू? क्या बोला मैंने कब से? मैं हमेशा स्कॉलरशिप की क्लास में बोलता हूं कि अगर तुमको ऑप्शन नंबर 1 में ही जवाब पता चल जाए तो क्या कर लेंगे? जल्दी से ऑप्शन नंबर 1 करके आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं? एक नजर इधर भी, यानी एक नजर 2, 3, 4 पर भी मार लो। समझ रहे हो? तो लॉफ यानी हंसना, थिन यानी पतला, तो भाई किसी तरह से उसकी जिद तो नहीं है। बेगिन शुरू करना, फोल्ड यानी मोड़ना, तो वो भी जिद नहीं है। गुड यानी अच्छा, वीक यानी कमजोर, नहीं है जिद। इस तरह हम अब कंफर्म हो गए। अब हम क्या हो गए? आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगी या पढ़ेगा? तू पढ़ बेटा, पढ़ो पढ़ो। आयान नाम है किधर? हाँ अनस, अनस 17 नंबर वाला अनस, ठीक है पढ़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो बताओ, चूज करना यानी, इनकरेक्ट यानी,
पेयर यानी जोड़ी, अपोजिट वर्ड यानी, हाँ एक चीज होती है इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी अब तुम अपोजिट को अपोजिट ही बोलो डायरेक्ट, वो नहीं बोलने का उलट है, जिद है, अमका डमका, वो सब नहीं बोलने का, डायरेक्ट अपोजिट वर्ड बोलने का। क्या बोलने का? अपोजिट। तो तुमको अपोजिट वर्ड की इनकरेक्ट जोड़ी बताना है। कुछ बच्चे इतने होशियार रहते, वो बोलते मैं तो सही बता के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो भैया वो गलत पूछ रहा तो फिर भी सही बता के आ जाते। तो जब गलत बताने बोले तो गलत भी बताते आना होना, समझे क्या? नंबर 1 स्लो क्विक, नंबर 2 नैरो वाइड, नंबर 3 होपफुल हैप्पी, नंबर 4 प्रेटी अगली। गलत जोड़ी बताओ, अच्छे से सोच के टेक योर टाइम, सोचो। स्लो यानी धीरे, क्विक यानी जल्दी, नैरो यानी तंग, वाइड यानी चौड़ा, होपफुल यानी पुर उम्मीद, हैप्पी यानी खुश, प्रेटी यानी खूबसूरत, अगली यानी बदसूरत। नंबर 2 या नंबर 3, 2 जवाब आ रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है दोनों ऑप्शन गलत है, नंबर 2 और 3। सोच लो अच्छे से, नंबर 1 और 4 छोड़ रहे हो तुम लोग। हाँ कहीं तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल ना हो जाएगी। हाँ ये बात हुई यार, फौरन बदलने का जवाब। कौन है नंबर 4 बोलने वाले? हाँ ये समझदार बच्चा बैठा है यहाँ पे। और बताओ, कंफर्म लॉक कर दूं? मैं एक ही लॉक कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं। नंबर 2 या 3 दोनों मिला के 5 कर दूं? ऑप्शन नंबर 5 लॉक कर दूं? चलो चेक करते, तुम्हारे सब अलग अलग जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखो भाई, अरे इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। होपफुल यानी पूरी उम्मीद, हैप्पी यानी खुश, तो खुश और पूरी उम्मीद जिद है क्या एक दूसरे की? जबकि खुश और ना खुश एक दूसरे की जिद रहेंगे, हैप्पी और सैड। होपफुल और डिस्पेयर वो एक दूसरे की जिद रहेंगे। तो समझो, तुम थोड़ा समझ नहीं रहे हो। छुट्टी लग गई ना तो तुम्हारे दिमाग की भी छुट्टी लग गई। स्कूल शुरू थी जब तक एक्टिव थे। हैं आगे बढ़ू? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तैयार हो तुम लोग? पक्का? सिर्फ मुंह से बोल रहे कुछ, चेहरे से बोल रहे कुछ, बॉडी लैंग्वेज बोल रही कुछ और, तो सब कुछ हो गया सब। क्वेश्चन नंबर 10 कौन पढ़ेगा? आसान है, कौन पढ़ेगा? पढ़ बेटा पढ़। ठीक है बहुत अच्छे। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड फॉर पुश। हाँ नंबर 2। चलो भैया ये तो सही जवाब आया, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम है, अल्लाह का एहसान है, सही जवाब आया। नहीं तो बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे कुछ बच्चे मुझे आज, हालांकि आसान टॉपिक है। खैर क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स की सही जोड़ी चुनना है या गलत जोड़ी चुनना है? हॉट हीट, फ्रेंड केयर टेकर, डीप शैलो, ट्रू राइट। हाँ ये कोई नया बच्चा बोल बेटा। शाकिर, आर यू शाकिर? अयान और शाकिर में कंफ्यूज है मैं थोड़ा सा। हाँ बोल। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, तालियां अयान के लिए, बहुत अच्छी। डीप यानी गहरा, फायजा जा बेटा जल्दी से। हाँ तो डीप यानी गहरा और शैलो यानी उथला हुआ, कम गहरा। ठीक है तो ये सही है। बाकी का देखो जल्दी से। हॉट यानी गर्म और हीट यानी ये भी गर्म। फ्रेंड दोस्त, केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला, ट्रू यानी सही, राइट यानी सही। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है? कर बेटा मास 1 मिनट मास रीड बेटा।
मैं तेरे करीब आया था, आवाज जाएंगी फिर जोर से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 फैट स्मॉल, नंबर 2 बिग स्मॉल, नंबर 3 टॉल थिक, नंबर 4 फैट रेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो व्हाट इज द राइट आंसर? नंबर 2 बिग और स्मॉल। तुम लोग आज सो रहे हो क्या बे यार? बिग और स्मॉल बोल रहे तुम नंबर 2। कब से पढ़ा रहा हूं मैं? सर वही है। सोच लो अच्छे से। हाँ ये मेरी बच्ची एक ने जवाब बदली। बोल बेटा जवाब नंबर 4 है ना। ये होशियार बच्चे, ये होशियार बच्चे हैं। अब मुझे होशियार बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अबे क्या नंबर 2 बोल रहे हो तुम लोग यार इतना? ये वेरी गुड बेटा। नंबर 1 उसने बोली, नंबर 4 वेरी गुड। ये नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो अभी भी कुछ बच्चों की नैया डगमगा रही है, हाँ, तो वो थोड़ा संभालो अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 3 कौन पढ़ेगा? मजेदार सवाल है, बहुत ही लजीज चटपटा सवाल है। हाँ बेटा पढ़ो। अपोजिट वर्ड्स। ठीक है ठीक है। सिलेक्ट चुनो द करेक्ट सही तस्वीर पिक्चर फॉर द गिवन दिए हुए अपोजिट यानी अपोजिट है ना, वो बोलने की जरूरत नहीं। वर्ड्स यानी अल्फाज, अपोजिट अल्फाज के लिए सही पिक्चर चुनो। टॉल शॉर्ट। सोच लो सोच लो। 2 या 3 या ये बढ़िया। ये हमारा वो वाला चूजा है, वो वाला ऑड मैन आउट वाला। सब आधे बच्चे बोल रहे 2, आधे बोल रहे 3 और वो बोल रहा है 4। एक बचा 1 भी बोल दो फिर कोई। चलो 1 के साथ कौन बोलेगा? 1 सही है टॉल और शॉर्ट के लिए। मतलब एक चीज टॉल है एक चीज शॉर्ट है, तो वो क्या है? सन मून ट्री लॉयन माउस अप डाउन। सोचो सोचो। कंफर्म? चेक करने का? पक्का? लॉक कर दूं? कर दूं लॉक? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे हरदिल अजीज मोहतरम मुकर्रम मुअज्जम बच्चों, टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी अच्छा। शॉर्ट के लिए मैंने एक लफ्ज और बताया था, अगर कोई बच्चे ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। इंग्लिश लफ्ज था, डी से शुरू होता था। टॉल शॉर्ट, शॉर्ट को क्या बोलते हैं? डी से था, डी से शुरू में 2-3 बार बताया था। जोर दो दिमाग पे, यही करना है, दिमाग पे जोर देना है। डी से था, डी से। डी के बाद डब्ल्यू था, डी के बाद डब्ल्यू था। जल्दी अब 2-3 सवाल, 2 सवाल है बस, जल्दी। चिड़ी मिड़ी चुप हो गए यार तुम तो एकदम। चलो मैं बता देता, कोई बात नहीं, टाइम जा रहा। यूट्यूब पे हमारे देखने वाले बोलेंगे यार यहाँ तो टाइम पास हो जा रहा। चलो तो टॉल यानी शॉर्ट यानी बौना या छोटा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं छोटे को। बता दूं? ठीक है, ड्वार्फ। याद आया? मैंने नहीं बोला था? बोला था। क्वेश्चन, हाँ क्या नाम है वो बौने सैयारे का? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ड्वार्फ? प्लूटो, जो अपने मदार पर आजादाना गर्दिश करता। याद आया भैया? याद आ रहा कि नहीं हो दादा? हाँ जरा मुंह खोलो। नंबर 14, सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किए हुए वर्ड का अपोजिट वर्ड सिलेक्ट करो। आफरीन इज ऑलवेज राइट। आफरीन हमेशा सही होती है।
तो हमको राइट का अपोजिट बताना है। नंबर 1 टैलेंटेड, नंबर 2 स्मार्ट, नंबर 3 रॉन्ग, नंबर 4 रीडिंग। सोच लो, हमको करना क्या है, राइट का अपोजिट वर्ड बताना है। तो राइट का अपोजिट क्या है, टैलेंटेड, स्मार्ट, रॉन्ग या रीडिंग। तो हम ऑप्शन नंबर, अच्छा अब मतलब क्या हो जाएगा अगर राइट की जगह रॉन्ग आ गया तो? आफरीन इज ऑलवेज रॉन्ग, आफरीन हमेशा गलत होती है। ठीक है, कोई है आफरीन यहाँ बैठी हुई? नहीं है ना, इसलिए मैंने ये नाम डाला था। ना तो एक आध का नाम उफेरा का डाल देता, फिर उफेरा मेरे से नाराज हो जाती थी, सर ने मुझे गलत बोल दिए। मैं तो सही रहती ना हमेशा, है नहीं तो मैं अजीम का नाम डाल देता, अजीम बोलता अरे क्या सर। तो अब आखिरी सवाल है, तो देखो देखो सुनो, मैं एक बात तुम्हें, यस यस बस बस बस, आखिरी में इसीलिए रखा उसको मैंने ताकि तुम थोड़ा हंस के खुशी खुशी खत्म करो, ठीक है। कुछ बच्चे हंसने में ही रह गए और कुछ बच्चे जवाब तक पहुंच गए, और एक यार कुछ एक नहीं बल्कि कुछ लड़कियां ना उसको देख रही फिर मुझे देख रही, तो मैं ऐसा दिख रहा है इतना मोटा है क्या मैं? अबे ऐसा मत करो, मैं बहुत डाइटिंग कर रहा आजकल, ऐसे दिख रहा है मैं? ओके भाई, अयान भाई वेरी गुड। शाकिर नहीं है क्या आज? शाकिर नहीं है क्या? हाँ पढ़ो, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन पिक्चर। दी हुई तस्वीर का अपोजिट वर्ड नहीं बताना है, यही तो बात है, एंटोनिम बताना है। मास हमेशा सही रहेगा ऐसा नहीं हो सकता, उससे भी गलती हो सकती भैया। आखिरी सवाल चल रहा है, ये एंटोनिम बताना है इसका। ये भैया जो खा खा के थिन फैट बॉय बर्गर, सोच लो, एंटोनिम बताओ। एंटोनिम, एंटोनिम यानी क्या? देखो, एक शीप जाके कुएं में गिर जाती है और सब उसको देखकर कुएं में गिर जाते हैं। तो हाँ जी सर, बिल्कुल जी सर। एक शीप जाकर कुएं में, वेल में गिर गई और दूसरे ने भी देखे उसको ब्लाइंडली फॉलो करे, तो तुम भी वैसी कर रहे, मास बोल रहा 1 1 1, तो तुम लोग 2 3 सोच लो अभी भी। हाँ ये फौरन जवाब बदलने वाले बच्चे बहुत बढ़िया बच्चे हैं यार। ये क्या, ये क्या है? 4 बजे तक पढ़ाऊं मैं? अबे मुंह से बोल। नंबर 4, क्योंकि बर्गर उसके हाथ में है, सोचो। और वो बॉय है, बॉय, और वो फैट है। एंटोनिम बताओ क्या रहेगा? नंबर पक्का लॉक कर दूं? खा खा के तुम भी ऐसे हो जाएंगे एक दिन। हाँ चलो, ऑप्शन नंबर 1। किसने किसने 1 बोला था, जरा हाथ ऊपर करो। सबने बोले थे। तो वो कौन था जो 2 3 4 चिल्ला रहा था? मैं था, वो मैं था यार, मैं गलत बोल रहा था। चलो हाथ बांधो। ये सवाल हमको एक सबक दे रहा है कि हमने खाना यहां तक नहीं खाना चाहिए, 2 लुकमे छोड़ के कम खाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। तो तुम क्या बोलेंगे? वेलकम। अब मैं आप लोगों को जो है जल्दी से होमवर्क दे रहा हूं, उसके बाद रेसेस करेंगे।